बिहारी बोटी बिल्कुल तैयार है। क्या जूसी लग रही है, क्या ही ज़बरदस्त इसका लुक है और क्या ही खुशबू इसकी अतंग आ रही है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे और हिफ्ज़ व अमान के साथ होंगे। आप सबको सबा के किचन में खुश आमदीद। आज हमारे किचन में क्या बनने जा रहा है जी? आज हम बनाने जा रहे हैं बिहारी बोटी। इससे पहले कि हम अपनी जो है वो रेसिपी का आगाज़ करें, आप सबसे गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि मेरी तमाम रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको आपके नोटिफिकेशन बार में मौसूल हो सके। तो चलिए फिर अपनी रेसिपी का आगाज़ करते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि हम बनाने जा रहे हैं जी आज बिहारी बोटी, और बिहारी बोटी बनाने के लिए ये मेरे पास तकरीबन 1.25 किलो जितना गोश्त है, जिसको मैंने इस तरह से बोटियों में काटा हुआ है। ये देखें, अगर आप चाहें तो इसको इस तरह मेरी तरह बोटियों में बनाएं, नहीं तो अंडर कट का जो गोश्त होता है उसकी जो पराठे बनाए जाते हैं उसके साथ भी आप बिहारी बोटी बना सकते हैं। लेकिन खैर मैंने जो है वो बोटियों में बनाना है तो मैंने इसको इस तरह से बोटियों में काटा है। अच्छा, अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून सिरका ताकि अच्छे तरीके से गल जाएं। 1 टेबल स्पून में इसमें शामिल करूंगी जी नमक। 1 टेबल स्पून इसके अंदर मैं भर के शामिल करूंगी अदरक और लहसुन का पेस्ट। अच्छा, ये 3 टेबल स्पून जितना मेरे पास कच्चा पपीता है वो मैं इसमें शामिल करूंगी। अच्छा जी, 1 प्याली मेरे पास दही है वो मैं इसमें शामिल करूंगी। अच्छा जी, ये मेरे पास 2 दरमियाने साइज के लेमन है, मैं इसको स्क्वीज करके इसमें शामिल करूंगी। एक टेबल स्पून मैं शामिल करूंगी जी पिसी हुई लाल मिर्च। अच्छा, आपके यहाँ पे अगर मिर्च कम या ज़्यादा खाई जाती है तो आप अपने घर के मुताबिक इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। 1/2 टीस्पून शामिल करूंगी जी गरम मसाला। 1 टीस्पून में इसके अंदर शामिल करूंगी जी जर्दे का रंग या फूड कलर जो होता है वो। 1/2 टीस्पून मैं इसमें शामिल करूंगी जी हल्दी, तकरीबन 1/2 टीस्पून। 1 टीस्पून में से शामिल करूंगी कुटी हुई काली मिर्च। 1/2 टीस्पून में से शामिल करूंगी जी जीरा पाउडर। 1 टीस्पून में से शामिल करूंगी जी कश्मीरी लाल मिर्च या जिसको देगी मिर्च भी कहा जाता है। और 1.5 टेबल स्पून जितना मैं इसमें शामिल करूंगी जी बिहारी बोटी का मसाला या बिहारी कबाब का मसाला जो मिलता है, आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। और ये 4 टेबल स्पून जितनी लाल प्याज है जिसको मैंने अभी चॉपर में चॉपराइज किया है वो मैं इसमें शामिल करूंगी। अच्छा, हमने इसके अंदर जो प्याज शामिल करनी है वो पेस्ट करके नहीं डालनी, ना हाथों से मोटा मोटा चूरा डालना है, बल्कि आप इसको इस तरह से फाइन चॉप करें जैसे मैंने अभी चॉपर में की है, और इसको इसमें शामिल कर दें तकरीबन 4 टेबल स्पून। और मैं इसके अंदर शामिल करूँगी तकरीबन 3 टेबल स्पून जितना ऑयल। अच्छा, अगर बेसिकली जो है वो बिहारी बोटी में जो है वो सरसों का तेल इस्तेमाल किया जाता है, मस्टर्ड ऑयल। अगर आपके घर पे खाया जाता है, अवेलेबल है, तो आप इसके अंदर सरसों का तेल इस्तेमाल करें। अगर नहीं है तो मेरी तरह सिंपल प्लेन वेजिटेबल ऑयल जो हम लोग कुकिंग ऑयल यूज़ करते हैं वो भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। ये सब मसाले शामिल करने के बाद अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। अच्छा जी, ये देखिए हमारा जो बिहारी बोटी का जो मसाला है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है। हमने इसको मैरिनेट कर दिया है। अब इस स्टेज पे अगर आपके पास टाइम कम है तो इसको अप्रॉक्सीमेटली 2 घंटे का तो आपको टाइम देना ही पड़ेगा मैरिनेट करने के बाद। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो आप इसको ओवरनाइट रखें मैरिनेट करके, ताकि इसके अंदर कच्चा पपीता जो डला है और सिरका वगैरह में डाला है इससे हमारी बोटी जो है वो गल जाए। नहीं तो मैं इसको जो है तकरीबन 1 वीक के लिए मैरिनेट करके फ्रिज में डाल दूंगी। इसकी वजह क्या है? वजह ये है कि जो कच्चा पपीता हमने डाला है, अदरक लहसुन डाला है, इसमें सिरका डाला है,
आप जब ओवरनाइट भी रखेंगे तो ये गल तो जाएगी, नो डाउट, लेकिन एक बीच में ना हल्की सी कसक सी रह जाती है। जब आप किसी भी बारबेक्यू घर पे कर रहे हैं, तो जब आप घर पे कर रहे हो और आपने बारबेक्यू करना हो, तो आप जो है वो इसको अप्रॉक्सीमेटली 1 वीक पहले मसाले चढ़ाएं बोटियों पे। बीफ की बोटी की बात कर रही हूँ। आप 1 हफ्ते पहले मसाले चढ़ाएं और इसको जो है वो कवर करके फ्रिज के अंदर डाल दें 1 हफ्ते के लिए। जब 1 हफ्ते के बाद आप इसका बारबेक्यू करेंगे तो ऐसी ज़बरदस्त गली हुई और बिल्कुल ऐसा लगेगा कि आप मलाई खा रहे हैं, बोटी नहीं बिल्कुल मलाई, बिल्कुल रेशा रेशा हो जाएगी। इतना ज़बरदस्त बारबेक्यू बनता है, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। आप एक ओवरनाइट भी करके रखें तो गल जाती है, लेकिन हल्की सी बीच में कसक सी रह जाती है। अगर आप इसको 1 वीक के बाद करेंगे, 1 हफ्ते पहले आपने मसाले चढ़ा के रख दिए और आप फिर करेंगे, तो उसका टेस्ट, उसका जो अरोमा है, तंग और बेहतरीन आता है। तो मैं इसको 1 हफ्ते के लिए रखूँगी मैरिनेट करते। आफ्टर 1 वीक जब हम इसको बनाएंगे तो मैं आपको उसका टेक्सचर दिखाऊंगी बनाने के बाद। हाँ, अगर आप, क्योंकि मैं तो इसको बारबेक्यू करूँगी, अगर आप जो है वो इसको पतीले में बनाना चाहते हो तो फिर ओवरनाइट इनफ है। आप इसको ओवरनाइट रखें, नेक्स्ट डे इसको जो है वो पतीले के अंदर तेल शामिल करें और बोटियाँ डालें और इसको जो है वो पकने के लिए रखें। थोड़ा सा पानी इसमें शामिल करें ताकि गल जाए, तकरीबन 1 कप जितना, और ये गल जाए उसके बाद आप इसको स्मोक दे दें। लेकिन अगर बारबेक्यू करना है तो एटलीस्ट इसको 1 हफ्ते का रेस्ट बहुत ज़रूरी है। इसके बाद जो फ्लेवर आता है, जो बारबेक्यू का टेक्सचर आता है, बता नहीं सकती मैं आपको, इतना तंग उतना बेहतरीन। तो मैं इसको 1 वीक के लिए रख रही हूँ, फिर इंशाल्लाह हम इसको जब बारबेक्यू करेंगे तो मैं आपको उसका लुक दिखाऊंगी। अच्छा जी, ये देखिए, ये हमारी बिहारी बोटी को जो है वो तकरीबन मैंने 1 हफ्ते के लिए जो है वो जो रखा था, ये देखिए जी क्या ज़बरदस्त सी हुई है। अच्छा, इसको जो है मैंने 1 हफ्ते के लिए जो है मैरिनेट करने के बाद फ्रिज में रख दिया था, ठीक है। और आज जो है वो इसका 1 हफ्ता कंप्लीट हो गया, तो मैंने इसको सुबह से बाहर निकाल के रखा है ताकि रूम टेम्परेचर पे आ जाए। अब हम इसको इस तरह से स्क्वीज़र्स पे लगाएंगे। ये देखें क्या ज़बरदस्त और आसानी से जा रही है बिहारी बोटी, ये देखें। ये देखें जी, हमने इसको जो है वो स्क्वीज़र्स पे लगा कर इनका बारबेक्यू किया है। आप अगर इसको पतीले में बनाना चाहें तो आप इसको पतीले में बना लें, और अगर इस तरह इसको करते हैं तो इस तरह से कर लें। ये देखें जी, ये हमारी जो बिहारी बोटी है वो बहुत ज़बरदस्त से तैयार हो गई है। तो मैं आपको गलावट का एक अंदाज़ा दिखाती हूँ। ये देखें जी क्या ज़बरदस्त गली है। और ये देखें, ये सिर्फ 1 हफ्ते जो हमने लगा के रखा था ना मसाला, इसका नतीजा है। और ये देखिए क्या ज़बरदस्त सा लुक है। चले मैं सारी जो है वो बना के फिर आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये हमारी बिहारी बोटी बिल्कुल तैयार है। क्या जूसी लग रही है, क्या ही ज़बरदस्त इसका लुक है और क्या ही खुशबू इसकी तंग आ रही है। अच्छा भाई, अगर स्टार्ट की वीडियो में आप लोगों को थोड़ा सा लाइट्स का प्रॉब्लम हो, उस वक्त जी हमारा बारबेक्यू को करते हुए जो हमारी लाइट चली गई थी, इसलिए शायद आपको अंधेरा फील हो, उसके लिए माजरत। लेकिन आप इसका लुक देखें, और जैसे मैंने आपको कहा था कि आप अगर इसको 1 हफ्ते पहले जो मसाले चढ़ा कर रखते हैं तो इसका तो लुक ही, और इसकी जो गलावट है, ओए होए 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 होए, मैं आपको दिखाती हूँ, रुकें। ये देखें जिसकी गलावट, ये देखें क्या रेशा रेशा हुई है, ये देखें। और इसका मसाला भी देखें, ऊपर तक ये रच बस सा गया है। ये देखें क्या ही ज़बरदस्त बनी है। आप इसको अपने किचन में ज़रूर 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 ट्राई कीजिएगा और मुझे इसका फीडबैक मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। इसका मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, इस उम्मीद के साथ कि इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ने ज़िंदगी दी तो फिर किसी अच्छी नेक्स्ट नई रेसिपी के साथ फिर आपसे मुलाकात होती है। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं प्यार में शामिल रखिएगा। टेक केयर।